अभी तो वो नौबत आने वाली है जो उत्तर प्रदेश से शुरू हुई है और बाकी राज्यों में फैल रही है, और धीरे धीरे हमें ऐसा लगता है कि आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर स्थिति यहाँ इतनी खराब भी हो सकती है कि नरेंद्र मोदी जी को भी इस्तीफा देना पड़े। लेकिन हाँ, सवाल ये है कि 24 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे क्या नहीं बनेंगे, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जनता आज पूरी तरीके से मन बना चुकी है कि नरेंद्र मोदी 2024 में सत्ता में नहीं आ रहे हैं। इस पर देखिए, जहां पर ये कहा जा रहा है कि दिनेश खटीक जो है वो दलित का चेहरा है, मंत्री माने जाते हैं, इन्हें इतना बड़ा कार्यभार सौंपा गया जहां पर जल संसाधन मंत्री इनको बताया गया, लेकिन अब इनका कहना है कि कोई कार्य मुझे नहीं दिया जाता, मीटिंग्स में मुझे नहीं बुलाया जाता। इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, जो आपके सवाल हैं या जो दिनेश खटीक जी का जो इस्तीफ़ा है वो बिल्कुल जायज़ है। भारतीय जनता पार्टी में ये चीज़ आज पहली बार नहीं हो रही है। ये तो आवाज़ उठाने की जो हिम्मत दिनेश खटीक जी ने की है, वाकई में ये काबिल तारीफ़ है। और मुझे लगता है इससे पहले भी चुनाव के दौरान भी बहुत से लोगों ने जो इस्तीफ़ा दिया था, वो जो मौर्य जी थे, जिनका मैं पूरा नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, मौर्य जी थे जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया था, हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य जी। उसके अलावा भी बहुत से ऐसे सुर थे जो लोग भारतीय जनता पार्टी से निराश थे, भारतीय जनता पार्टी की दमनकारी नीतियों से बहुत ज़्यादा परेशान थे। आपने देखा पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से दलितों के ऊपर अत्याचार लंबे समय से होता रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी उस अत्याचार को रोकना तो दूर, उस अत्याचार के अंदर भारतीय जनता पार्टी लिप्त होती नजर आई है। और इसी वजह से आज जो इस्तीफ़ा हुआ है, ये इस्तीफ़ा क्यों हुआ? क्योंकि जब एक मंत्री इस बात को कह देते हैं, ये बड़ा गंभीर विषय है, जब एक मंत्री इस बात को कह देते हैं कि मुझे एक डमी पपेट बनाकर वहाँ बिठा दिया गया, काम नहीं करने दिया जा रहा, मीटिंग में नहीं आने दिया जा रहा, इसका मतलब दलितों के साथ में कितना बड़ा छल भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये एक ढोंग ढकोसला, जो एक आर्टिफिशियल ड्रामेबाजी करके भारतीय जनता पार्टी ने जो इलेक्शन को जीता, चुनाव को जीता, इसे केवल और केवल जनता के साथ की गई ठगी माना जाएगा। एक तरफ ये, जब आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के चुनाव हो रहे थे या फिर केंद्र सरकार जो है जब से है तब से वो यही कहती हुई नजर आई है कि दलित समाज का उत्थान वो लोग चाहते हैं, लेकिन अब जब दलित मंत्री निकलकर सामने आ रहा है और इस तरीके से आरोप लगा रहा है, तो क्या लगता है कि जो दलित जनता है उसके ऊपर भी एक बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है? उसका किस तरीके से जो सरकार है अपने वादों को पूरा कर पाएगी? देखिए, अभी तो बहुत जल्दबाजी होगी कि जनता निष्कर्ष निकाल ले, क्योंकि कई बारी आपको थोड़ा समय इंतजार करना पड़ता है। आपको ये देखना पड़ता है कि जो ये पासा फेंका गया है राजनीतिक रूप से, क्योंकि मैं एक राजनीति का विद्यार्थी हूँ, हम अच्छी तरह समझते हैं कि जब कोई राजनीतिक पासा फेंका जाता है तो आखिरी में निर्णायक फायदा किसको होगा। ये जो पासा फेंका गया, हो सकता है कि ये चीज़ें वाकई में सही मायने के अंदर दिनेश खटीक जी के मन की भावनाएं जो निकल कर बाहर आ गई हैं, वहाँ का समाज जो है उनको सवाल पूछ रहा होगा, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं जिन्होंने विधायक को चुना है, सवाल तो पूछेंगे। अगर सरकार उनकी पसंद की नहीं है तो सवाल पूछते हैं। अब जो विधायक उनके अपने हैं तो उनको तो सवाल पूछा जाना जायज़ है। अब जब ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे तो उनका फ़र्ज़ बनता था कि वो जवाब दें सामने आके। अगर वाकई में ये भी एक षड्यंत्र के तहत भारतीय जनता पार्टी अगर इस चाल को भी चल रही है तो वो भी एक्सपोज होगी, लेकिन आपको थोड़ा समय इंतजार करना पड़ेगा कि जनता इस पे कैसे रिएक्ट करती है। जब दलित मंत्री ही अपने आप को अछूता समझ रहे हैं, तो जहां पर भाजपा लगातार ये कह रही थी कि दलितों के लिए वो कारगर साबित होगी, उनके लिए काम करने वाली है, मंत्रिमंडल में दलित समाज के जो मंत्री हैं वो मौजूद है, लेकिन अब मंत्री ही कहीं ना कहीं पर डरने लगे हैं और इस तरीके की बातें कहने लगे हैं, तो किस तरीके से देख रहे हैं कि दलित कार्ड एक तरीके से खेला जा रहा है? देखिए, दलित कार्ड खेला जा रहा था, इसमें तो कोई शक शंका है ही नहीं। सही मायने के अंदर जो आज देश के अंदर सत्ता चल रही है वो किसी भी तरीके से जनता के लिए काम नहीं कर रही है। जनता के लिए काम करना, अगर आप बात करें हाथरस की जो घटना रही या उसके बाद में मेरठ के अंदर जो मुनादी करवाई गई, इसी तरीके से कुलदीप सिंह सेंगर थे जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, जिन्होंने एक लड़की के साथ में जो घिनौना काम किया, उसके बाद उसके परिवार तक की हत्या कर दी गई। ये सब घटनाएं एक और इशारा करती हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से जनहित में, जनता के हित में काम नहीं करना चाहती है। और रही बात दलितों की, रही बात मुस्लिमों की, रही बात सिखों की, या कोई भी कम्युनिटी हो, चाहे ईसाई हो, बौद्ध हो, किसी भी धर्म के लोग हों, भारतीय जनता पार्टी किसी की भी सगी नहीं है। और आज जो महंगाई देश के अंदर जा रही है उससे ये साबित हो रहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी जो है वो ये सोच के बैठी है कि सत्ता पे हमारा कब्जा हो चुका है और वो नहीं छोड़ेंगे। एक तरफ कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार है, दूसरी तरफ इनके मंत्री अब लगातार इस्तीफा देते हुए नजर आ रहे हैं, क्या रुख देख रहे हैं इसमें?
देखिए अभी तो इस्तीफा कुछ भी नहीं है, एक दो इस्तीफे को हम इस्तीफा नहीं मानते। अभी तो वो नौबत आने वाली है जो उत्तर प्रदेश से शुरू हुई है और बाकी राज्यों में फैल रही है, और धीरे धीरे हमें ऐसा लगता है कि आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर स्थिति यहाँ इतनी खराब भी हो सकती है कि नरेंद्र मोदी जी को भी इस्तीफा देना पड़े। लेकिन इसके लिए अभी समय है नरेंद्र मोदी जी के पास, समय रहते चीज़ों को संभालिए। जो दलितों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जो उनकी नहीं सुनवाई हो रही है, आपके मंत्री जब इस कदर जनता के बीच में समक्ष आकर के इस्तीफा आपके गृह मंत्री को भेज देते हैं, तो आपकी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि केवल उस सत्ता के घमंड में ना रहकर आप ज़मीन पर उतरें, जनता के लिए काम करें, जनता के बारे में सोचें। अभी आपने दूध पर, बाकी चीज़ों के ऊपर जो ज़रूरी चीज़ें उस पर तक GST लगा दिया है। तो ये चीज़ें, ये नीतियाँ जो हैं जनता विरोधी नीतियाँ। अच्छा, एक तरफ आपने तस्वीरों में देखा होगा कि जब चुनाव थे उस टाइम पर देखा होगा कि दलितों के घरों पर जाकर खाना खाया जाता था। दूसरी तरफ एक दलित मंत्री ये आरोप लगाता है कि उसकी सुनी नहीं जाती है, उसको कार्य के लिए बुलाया नहीं जाता है। तो दोनों ही बातों में क्या समझ रहे हैं आप? देखिए इसके लिए केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, देश की सभी पार्टियों के सभी नेता जिम्मेदार हैं। दलितों के घर खाना खाना, इन लोगों ने केवल एक ढकोसला बना लिया। उन दलितों के घर जाकर आप दोबारा कभी इंटरव्यू लीजिए, वो आपको बताएंगे कि उनके लिए खाना और पानी भी पैक होकर आता है नेताओं के लिए। अगर आपने दलितों के घर खाना खाना है तो आप इस तरीके से जाइए कि वहाँ जाके फ़ोटो शूट ना हो। बिस्लेरी की बोतलें वहाँ पानी की दी जाती है, एक स्टैंडर्ड 5 स्टार होटल से खाना मंगाकर नेताओं को खिलाया जाता है। ये जो ढकोसला, जो ढोंग किया जा रहा है नेताओं के द्वारा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो या कांग्रेस के हो, सभी नेता इसके लिए बराबर जिम्मेदार हैं। क्या लगता है, जहाँ पर बाबा बुलडोजर का नारा लगाया जाता है, उनके रुतबे की बात की जाती है, इस्तीफे के बाद सब कुछ पानी पानी हो गया? डेफिनेटली ये तो सच है, सामने आ रहा है। आप ये सोच रहे हैं कि महंगाई, फॉर एग्जांपल हम महंगाई की बात करते हैं, आप कहते हैं महंगाई नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति हर रोज़ ब्रेड खरीदने जा रहा है, दूध खरीदने जा रहा है, सब्जी खरीदने जा रहा है, क्या उसे पता नहीं है कि महंगाई है? आप बुलडोज़र चला रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि नहीं हम तो गलत लोगों के ऊपर बुलडोज़र चला रहे हैं, लेकिन क्या उनके जानने वाले, उनके रिलेटिव्स या जो बाकी जनता है, क्या उसको पता नहीं चलता? पता चलता है। सिर्फ फ़र्क कितना है कि आप सत्ता में बैठे हैं और जनता आपके सामने बोल नहीं पा रही है। और आने वाले समय के अंदर, आज की तारीख के अंदर जिस हिसाब से पूरे सोशल मीडिया पे विरोध होना शुरू हो चुका है, नेशनल मीडिया के ऊपर जो सवाल पूछे जाने शुरू हो चुके हैं, आज की तारीख के अंदर भारतीय जनता पार्टी, उनके प्रवक्ताओं, उनके नेताओं को अपना मुंह छुपाना मुश्किल होता जा रहा है। अच्छा, दिनेश खटीक जी की यहाँ पर बात हो रही है, जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया कि काम के लिए मुझे पूछा नहीं जाता है, तो क्या लगता है कि जो स्पष्ट कार्यशैली होनी चाहिए थी या जो स्थान होना चाहिए था, उससे वो संतुष्ट नहीं है, इस वजह से वो इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, पावर तो डेफिनेटली होती है मिनिस्टर के पास में, लेकिन फ़र्क क्या है कि जब ऊपर से एक भेदभाव की नीति को अपनाया जाता है, तो इस तरीके से अलग थलग करके नेताओं को या किसी भी दलित समाज के किसी भी व्यक्ति का अगर शोषण करना हो तो उसे आप पद दे देंगे, लेकिन आप उसे काम नहीं देंगे। आप बहुत बड़ा पद दिया गया है बड़ा, देखिए बड़ा पद दिया जाना अलग बात है, लेकिन आपका जो बिहेवियर है, अगर आप उनको अछूत मानते हैं तो आप उनको इस तरीके से अलग थलग कर देते हैं कि वो ये भी ना कह सके जनता में जाके कि मेरे को तो इग्नोर कर दिया गया, क्योंकि आपको पोस्ट दे दी गई है। पोस्ट देने के बाद में आपको काम नहीं करने दिया जा रहा, आपका शोषण किया जा रहा है, या जब आप दलितों के हित की कोई आवाज़ उठाने का प्रयास करते हैं तो उस स्थिति के अंदर आपको आवाज़ को अनसुना कर दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ बड़ी चीज़ें निकल कर अभी आगे आ सकती हैं। दिनेश खटीक जी के अलावा और भी कुछ लोग आ सकते हैं बाहर निकल कर, जो इस बात को एक्सपोज करने का प्रयास करें। और मैं चाहूँगा, अगर मेरा वीडियो जो है दिनेश खटीक जी तक पहुँचता है, तो मैं चाहूँगा कि वो चरणबद्ध तरीके से एक एक करके पॉइंट्स को एक्सप्लेन करें, क्योंकि आप वो साथी हैं जिन्होंने ये हिम्मत दिखाई है भारतीय जनता पार्टी की आंख में आंख डालकर बात करने की। और अगर आप सही मुद्दे के ऊपर जनता के सामने बात रखेंगे तो यकीन मानिए आने वाले समय के अंदर आपका एक बहुत बड़ा कद होगा। एक तरफ देखा जाता है कि प्रधानमंत्री रैलियां निकाल रहे हैं, मंत्रियों की सभाएं होती हैं, मंच सजे हुए होते हैं, लेकिन जहां पर अब देखा जा रहा है कि इस्तीफों की जो बातचीत है, जो सिलसिला है, वो शुरू हो चुका है, तो कहीं ना कहीं पर जो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं उन पर कुछ असर पड़ेगा इसका? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई असर पड़ेगा लोकसभा के नतीजों के ऊपर। लेकिन हाँ, सवाल ये है कि 24 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे क्या नहीं बनेंगे, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जनता आज पूरी तरीके से मन बना चुकी है कि नरेंद्र मोदी 2024 में सत्ता में नहीं आ रहे। लेकिन एक वर्ग तो नाराज ही हो चुका है, नाराजगी देखी जा रही है। एक वर्ग नाराज नहीं है, बहुत से वर्ग नाराज हैं। किसान नाराज हैं, व्यापारी नाराज हैं, बेरोजगार जो युवा देश के अंदर हैं वो लोग नाराज हैं।
अगर आप जाति के आधार पर बात करें तो हिंदुओं में जो ब्राह्मण है, जो जिसे भारतीय जनता पार्टी अपना कट्टर वोटर कहती थी, वो ब्राह्मण आज सोशल मीडिया पर खुलकर सामने आ चुका है। तो आज ये चीज़ स्पष्ट हो चुकी है, सेकुलर ब्राह्मण है, मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, बौद्ध है, सभी लोग जो है आज भारतीय जनता पार्टी के विरोध में आ चुके हैं। जनता अपने जो ज़रूरी स्टेप है वो लेने शुरू कर चुकी है। और आज की तारीख में मैं एक बात बताऊं कि मैं एक इंटेलेक्चुअल ग्रुप के साथ भी जुड़ा हूं। आज सुबह हमारी एक मीटिंग भी थी, वहाँ पर वो लोग जो कभी भी राजनीति का नाम नहीं लेते थे, आज वहाँ भी वो लोग कहने का प्रयास कर रहे थे कि आने वाला समय बहुत ही खराब आने वाला है। यानी कि अंदेशा लग रहा है आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर देश की स्थिति बहुत खराब होने वाली है। जी।